ओम शांति। आज है अव्यक्त महावाक्य 15 दिसंबर 2005 के। मुरली का सार है, नए वर्ष में स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। यह परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाती है। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बन सदा सहयोगी रहता। जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता है। ऐसा अनुभव है ना। परमात्मा प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्मा आकर्षण, परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं, जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है। परमात्मा में लीन होता लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाता है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्मा प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक हैं लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं। लवलीन बच्चों की निशानी है वह सदा परमात्मा फरमान में सहज चलते हैं, फरमान में भी रहते और देहभान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान है, योगी भव पवित्र भव। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की, अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है। प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ न कहाँ प्यार में कुछ न कुछ लीकेज है। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक पुराने संसार की आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है, और दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण। यह पुराना संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं, तो परमात्मा प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो, इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। याद करो, आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं। अनादि भी हैं, आदि भी हैं, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार हैं। यह पुराने संस्कार मध्य के हैं, न अनादि हैं, न आदि हैं, न अंत के हैं। लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने का। यही है ना? है तो हाथ उठाओ, यही लक्ष्य है पक्का, या बीच बीच में बदली हो जाता है? तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं। सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदारचित रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दे तो सहयोगी बने नहीं, स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी। इसको कहा जाता है समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा, लेकिन मेहनत नहीं की।
संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है। लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं। बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं, जन्म पत्री हर एक की जानते हैं, फिर भी क्या कहेंगे, लवली हैं। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं। चाहे जानते भी हैं कि यह लास्ट नंबर है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमज़ोरी संकल्प में भी नहीं रखते। लाडला है, सिकिलदा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमज़ोर महावीर बन जाएगा। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो? अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है ना, तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमज़ोर है, जानते हो इसके संस्कार में यह कमज़ोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मणका मणके के साथी सहयोगी है, तब माला का चित्र बना है। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं, नए साल में क्या करना है? संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्म गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने में बनाए हैं, उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमज़ोरी दूर करो। यह कर सकते हैं या मुश्किल है? टीचर्स बताओ, कर सकते हैं या करना ही है। कोई कमज़ोर नहीं रहे, क्योंकि कोटों में कोई है ना। चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटों में कोई। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो। यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में दो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में एक दो में गुणों की गिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा यह गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमज़ोर को सहयोग देना, यह समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। यह ऐसा है नहीं। यह प्रभु प्यार के पात्र है। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है। यह दृष्टि रखो। अभिवृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल चेंज करो। कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमज़ोरी देखते देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना। बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएगा। आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे। सबके मुख से यह आवाज़ निकले, हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना? पक्का है लक्ष्य, करना ही है, या देखेंगे, प्लान बनाएंगे? करना ही है। प्लान क्या, करना ही है। अभी सभी इंतज़ार कर रहे हैं।
अभी इन्हों का इंतज़ार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतज़ाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। अच्छा, इस बारी भी नए नए बच्चे बहुत आए हैं। अच्छा है, बाप दादा खुश होते हैं कि जो भी कोने कोने में छिपे हुए कल्प पहले वाले बच्चे हैं वह पहुंच रहे हैं। अभी पीछे आने वाले भी ऐसा लक्ष्य रखो, समय कम है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर आगे ले सकते हो। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है, इसलिए जितना पुरुषार्थ करने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। तो पहले बारी आने वाले हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने जिन्होंने भी हाथ उठाया है, तीव्र पुरुषार्थ करना है ना। अभी ढीले पुरुषार्थ का समय गया, चलने का गया, अभी उड़ने का समय है। तो डबल लाइट बन के उड़ो, जो भी बनने चाहो बन सकते हो। उल्हना नहीं देना, बाबा हमको पीछे बुलाया, अभी भी डबल लाइट बन के उड़ सकते हो। इतना उमंग है, जिन्होंने हाथ उठाया इतना उमंग है। जिसको इतना उमंग है, आगे जाकर ही दिखाना है, वह हाथ उठाओ। बाप दादा तो इन एडवांस मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती हैं, एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी यह दोनों बातें करते हो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, यह मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो यह मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे। दोनों करना आता है ना। जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी हैं और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।